जय हिंद एवरीवन। आज है हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी में सिलेबस में क्या क्या आता है। एनडीए ज्योग्राफी जिसका वेटेज है 22 to 24 क्वेश्चंस, यानी कि 98 नंबर क्या हमारी ज्योग्राफी आती है एनडीए में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या होता है? इट इज़ टोटली ऑफ एवरीथिंग, एनर्जी, फिजिकल मैटर एंड टाइम। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, एनर्जी, फिजिकल मैटर, टोटली ऑफ एवरीथिंग। आप, हम, सूरज, चाँद, सब कुछ जो कि एक यूनिवर्स के अंदर आता है उसे यूनिवर्स कहते हैं। फ्रॉम ए स्मॉलेस्ट एटम टू लार्जेस्ट गैलेक्सी, छोटे एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सी जो कि यूनिवर्स का एक पार्ट है। और द डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इज़ मेजर्ड बाय, जो यूनिवर्स की डिस्टेंस हम नापते हैं उसको हम लाइट ईयर में मापते हैं। आगे पढ़ेंगे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो जियोसेंट्रिक दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? टोल्मी। याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन जियोसेंट्रिक किसके द्वारा दिया गया है? तो उसमें आंसर आएगा टोल्मी। और अगर उसी में पूछा कि हेलियोसेंट्रिक रिवॉल्यूशन तो उसका आंसर आएगा कोपरनिकस। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवेनली बॉडी। तो मोनिस्टिक एंड ड्यूअलिस्टिक। मोनिस्टिक मतलब सिंगल एंड ड्यूअलिस्टिक मतलब दो। फिर आता है गैसियस हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट, जिन्होंने कहा था कि गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि ऐसे करके 9 प्लैनेट बने हैं, जो कि उनकी थ्योरी भी रॉन्ग मानी गई। उसके बाद आई नेब्यूलर हाइपोथेसिस, जो कि साइंटिस्ट ने दी है लेप्लेस, नाम है उनका, लेप्लेस। उनका कहना था कि पहले एक बादल था नेब्यूला, वो आसपास घूमा मोनिस्टिक में और 1 रिंग और उससे 9 प्लैनेट बने, जो कि इनकी थ्योरी भी रॉन्ग मानी गई। उसके बाद आई थी प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो कि ग्रह के बारे में बताया गया और उनकी बात गलत निकली, जो कि मोल्टन एंड चैम्बरलिन ने दी थी। प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस कि स्टार एंड सन के ग्रेविटेशनल से ग्रह बने हैं। हाँ, ये यहाँ तक हो गया था। उसके बाद आया बिग बैंग थ्योरी, जिससे कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेतेरे साइंटिस्ट नाम के व्यक्ति ने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। टाइनी बॉल एक्सप्लोड 13.6 बिलियन ईयर एगो, किस 13.6 बिलियन साल पहले एक टाइनी बॉल से हमारे ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ है। इसलिए फर्स्ट एटम वाज फॉर्म्ड 3 मिनट, जो कि बिग बैंग थ्योरी का टेम्परेचर 4500 केल्विन था। स्टार एंड प्लैनेट आर फॉर्म, और उसके कारण स्टार और प्लैनेट बने हैं, एडविन हबल का ये कहना है। और बिग बैंग थ्योरी से ही हमारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ है। फैक्ट, इनके फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, हिमालय। वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच,
लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर। लार्जेस्ट डेल्टा की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज माउंटेन एंडीज। हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी मोस्टरनाम। लॉन्गेस्ट कंट्री रसिया, जो कि कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिवर्स के हम बारे में देखेंगे। द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग मैटर ऑफ। द वर्ड यूनिवर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स यूनिवर्सम। लैटिन भाषा के यूनिवर्सम शब्द से लिया गया है यूनिवर्स वर्ड, जो कि गैलेक्टिक क्लस्टर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। इस प्रकार का होता है ब्रह्मांड, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद हम गैलेक्सी की बात करें। गैलेक्सी इज़ मेड ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी मिलियन और बिलियन स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। वन ऑफ दिस गैलेक्सी, मतलब हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जो कि हिंदी में उसको बोलते हैं आकाश गंगा। कौन से शेप में है? स्पाइरल। दिस गैलेक्सी कंटेन द प्लानेट अर्थ। अर्थ के समीप, सबसे समीप जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। उसके बाद एंड्रोमेडा इज़ द क्लोजेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर ओवन। हमारे जो सबसे समीप गैलेक्सी उसका नाम एंड्रोमेडा है। उसके बाद हम बात करेंगे आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारा सोलर सिस्टम पुराना है। ऑर्बिटिंग द सन नोन अस कॉमेट एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स आर मेक द सोलर सिस्टम लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? सोलर सिस्टम में इस प्रकार 9 रिंग्स, 8 प्लानेट और 1 प्लूटो इज ड्वार्फ प्लानेट एंड सन, जो कि इस प्रकार हैं। उसके बाद हम सन की बात करेंगे। तो सन है जो कि गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज कोरोना। जो सन की बाहरी परत है उसको हम कोरोना कहते हैं, जो कि वेरियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन इंटर इज टर्म्ड अस क्रोमोस्फियर। जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, वैसे ही सूर्य का भी एटमॉस्फेयर होता है और उसे हम क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। सरफेस ऑफ सन टर्म अस फोटोस्फेयर। और जो सन का सरफेस होता है उसको हम फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी प्लैनेट। जो पहले वाले 4 प्लैनेट है वो रॉकी प्लैनेट बोला जाता है उन्हें। प्लैनेट आर लार्जली फॉर्म्ड एंड सॉलिड रॉक आर मेटल, जो कि रॉक के बने हैं। स्टार्टिंग फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट और स्मॉलर प्लैनेट। और जो लास्ट के 4 हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनको हम जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और आउटर प्लैनेट, और थर्ड पॉइंट है लार्जर इन साइज और लेस डेंस, जो कि गैसों से बने हुए हैं। इसके बाद हम मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो कि सन के सबसे करीब ग्रह मर्क्यूरी है। उसके बाद हम वीनस के बारे में जानेंगे। वीनस इज़ ओनली लिटिल स्मॉलर देन द अर्थ।
अर्थ से छोटा होता है वीनस। वीनस इज सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। वीनस है दूसरा सूर्य के समीप ग्रह वीनस है। इसे ट्विन अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा भी। और वीनस थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम। सबसे चमकदार ग्रह में से एक माना जाता है वीनस को। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी अर्थ के बारे में। अर्थ इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। डिस्टेंस अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ से सूर्य की जो दूरी की हम बात करें, डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। दैट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कह सकते हैं। ए डे ऑफ अर्थ 24 आवर्स, मतलब पृथ्वी पर 24 घंटे होते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर इंग्रेडिएंट है, 1% दूसरे इंग्रेडिएंट है। ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो उसे पेरिहेलियन बोलते हैं, और जब सन से दूर होती है तो उसे एफेलियन बोलते हैं। पास पेरिहेलियन, पी से याद रखेंगे, पास पेरिहेलियन, दूर में एफेलियन। जब सन से दूर रहेगी पृथ्वी तब एफेलियन। जब मून के पास रहेगी तो हम बोलेंगे पेरिजी। एंड मून से जब पृथ्वी दूर रहेगी तो उसे बोलेंगे एपोजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मून। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट द अर्थ। मून जो कि चंद्रमा हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सूर्य ग्रहण। अब हम जानेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में, जो कि सूर्य ग्रहण होता है जब सन, मून एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर चांद रोक लेता है। इसी कारण हमें चांद नहीं दिख पाता है, तो उसी से सूर्य ग्रहण हो जाता है। फिर हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, लूनर इक्लिप्स, जो कि चंद्र ग्रहण हिंदी में बोलते हैं। सन, अर्थ और मून, जब अर्थ बीच में होती है और एक साइड सन होता है, एक साइड मून होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद हम जानेंगे मार्स ग्रह के बारे में। मार्स फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारे पृथ्वी का जो चौथा ग्रह है वो मार्स है। इस पे 2 मून नेम्ड, 2 सैटेलाइट है जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर इज 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 5वां ग्रह है जिसका नाम है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। 1 डे ऑन जुपिटर टेक्स अबाउट 10 hours. It is a total 67 moon. Largest natural satellite of solar system, Ganymede is of Jupiter. सबसे बड़ी जो हमारी सैटेलाइट है वो है गैनीमीड, जो कि जुपिटर पर उपस्थित है। अंत तक बने रहने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार
आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।